लेकिन पायलट साहब ने जिस प्रकार अपने पसीने से राजस्थान को सींचा है, निश्चित रूप से उनका योगदान सबसे अग्रणी है। एक राजस्थान ऐसा उदाहरण था जहां पे इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद यहाँ के पीसीसी चीफ आदरणीय पायलट साहब को सीएम नहीं बनाया। अगर पायलट साहब को अब इस समय में भी अगर मौका देके उन्हें आगे के लिए अगर फेस करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार दोबारा से राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ। हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी कहते हैं कि हमारे जो उनसे किए हुए वादे पूरे करो और जो हमारे कार्यकर्ता है, जो वर्कर होता है, उसको आप तवज्जो दो। उस वर्कर को अगर आप तवज्जो देंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर सरकार की कांग्रेस की सरकार दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ कि पायलट साहब की प्रभाव को और उनकी जन समर्थन को देखते हुए आपको आदरणीय पायलट साहब को जल्द से जल्द प्रदेश की कमान सौंपनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या आगे की योजनाएं हैं और इनको माना जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा से और काफ़ी सालों से एक्टिव है। और सचिन पायलट जो कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम है, उनके चहेते युवाओं में इनका नाम शुमार है। तो स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये राजस्थान में भी क्या चल रहा है? सचिन पायलट जो कि अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं कि वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में जो घोटाले हुए, कथित घोटाले हुए थे, उनकी जांच के लिए सरकार कुछ काम नहीं कर रही। देखिए, मैं इस संदर्भ में सबसे पहले आपको पहले की ओर लेके जाऊंगा जब राजस्थान के अंदर माननीय सचिन पायलट जी पीसीसी के अध्यक्ष थे और उस कार्यकाल के अंदर उस टाइम की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। उस टाइम आदरणीय पायलट साहब ने पूरे प्रदेश के अंदर, मैं उनके साथ प्रत्येक दौरे में मौजूद रहता था, प्रत्येक जिले के अंदर वो घूम घूम कर लोगों से, हर वर्ग से यही अपील करते थे कि हमारी सरकार 2018 में अगर बनेगी तो हम इस मौजूद सरकार की जो भ्रष्टाचार की जांच होगी वो हम करवाएंगे और जो युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है उनको हम हमारी सरकार बनने के बाद इन युवाओं की हम मांग को उठाएंगे। उस टाइम पीसीसी चीफ आदरणीय पायलट साहब ने, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि एक एक जिले के अंदर 2-2, 3-3 बार वो स्वयं गए और चाहे बाड़मेर हो, चाहे कोई सा भी, चाहे मौसम हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उन्होंने 365 दिन बिना रुके, बिना थके मेहनत करी और उस मेहनत का ही नतीजा था कि 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। उसमें निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि उसमें पायलट साहब का योगदान है, प्रत्येक वर्ग का और प्रत्येक नेता का योगदान है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, हमारी मैडम सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, तमाम लोगों का योगदान है। लेकिन पायलट साहब ने जिस प्रकार अपने पसीने से राजस्थान को सींचा है, निश्चित रूप से उनका योगदान सबसे अग्रणी है। क्या आप मानते हो कि सचिन पायलट जिन्होंने मेहनत की थी और उनके समर्थक ऐसा कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता था, बनाया जाना था, लेकिन बाद में उन्हें ना बनाकर गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्या उनके साथ ये भेदभाव हुआ है? बिल्कुल भेदभाव हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 के अंदर 4 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए थे। छत्तीसगढ़ के अंदर उस टाइम के तत्कालीन पीसीसी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी पीसीसी के अध्यक्ष थे, उन्हें सीएम बनाया। पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को सीएम बनाया। एक राजस्थान ऐसा उदाहरण था जहाँ पे इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद यहाँ के पीसीसी चीफ आदरणीय पायलट साहब को सीएम नहीं बनाया। तब से ही प्रदेश के युवा वर्ग में एक ठीस थी कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश के अंदर घूम घूम के उनके पैरों के अंदर छाले पड़ गए, उन्होंने अपने पसीने से इस राजस्थान प्रदेश को सींचा, क्यों उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना जाए। उस टाइम प्रत्येक प्रदेश के तमाम युवाओं में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस बात की ठीस थी। सर, अभी 2022 में राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हुए थे छात्र संघ के, उसमें निर्मल चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, लेकिन माना जाता है कि मुकेश बाकर, लाडनू से विधायक अभिमन्यु पूनिया जो कि पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं एनएसयूआई से, और आप अनिल चोपड़ा, इनका काफ़ी सहयोग था, इनका हाथ था जीत दिलाने में निर्मल चौधरी को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव ऐसा चुनाव होता है। पूर्व में मैं भी 2014 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर जिसकी खुद की मेहनत होती है और 365 दिन वो अगर छात्रों के बीच में रहता है, उनके सुख दुख का हिस्सा रहता है, उनके लिए काम करता है, तो उसको चुनाव लड़ने में और जीतने में कोई कठिनाई नहीं आती, कोई ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, बशर्ते उसको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी।
साथ जैसे आप सब लोगों का नाम ले रहे हैं, इनका एक योगदान हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उस छात्र नेता की मेहनत होती है जो छात्रों के बीच में रहता है। और हम सबका जो प्रयास था उसके बाद विश्वविद्यालय का परिणाम है और निर्मल चौधरी छात्र संघ का अध्यक्ष बना। अभी क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही 6-7 महीने बाकी है समय, क्या लगता है कि आलाकमान क्या घोषणा कर देगा कि पायलट ही अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे या नहीं गहलोत ही रहेंगे? देखिए, मैं एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, पीसीसी का मेंबर भी हूँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा ये तय करना शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन मैं एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते और एक युवा होने के नाते मैं केंद्र नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय पायलट साहब का जो जोश और जो उत्साह प्रदेश के युवाओं में और प्रत्येक वर्ग में है, निश्चित रूप से अगर पायलट साहब को आगे करते हैं तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार रिपीट होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि पायलट साहब के साथ पिछली बार नहीं बनाकर जो धोखा हुआ था उससे भी यहाँ का आमजन दुखी है और निराश है। अगर पायलट साहब को अब इस समय में भी अगर मौका देके उन्हें आगे के लिए अगर फेस करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार दोबारा से राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। बहरहाल मैंने आपसे ये सवाल पूछा था क्योंकि जो अनशन हुआ था, अभी पायलट साहब ने अनशन किया था, तो उस दौरान आप उनके साथ में देखे गए थे, वहीं बैठे हुए थे। चलिए, एक ट्रेंड है राजस्थान में कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। कितने ही साल हो गए, कितने दशक हो गए, लेकिन ये ट्रेंड बना हुआ है और अब ऐसा राजस्थान में खबरें उठ रही है कि अब की बार बीजेपी आएगी। तो क्या पायलट का चेहरा सामने करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या ये ट्रेंड टूटने का चांस हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय पायलट साहब जो एक जननेता है प्रदेश के अंदर, वो यही तो कहते हैं कि अगर आप जो कमियां प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है लेकिन फिर भी कई कमियां होती हैं, उन कमियों को सुधार करके अगर आप फिर से जो लोगों से वादे करे हुए हैं उन्हें पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से हम सरकार रिपीट करवा सकते हैं। बार बार सचिन पायलट जी यही तो कहते हैं कि जो वादे हमने हमारी जनता से किया है, क्योंकि देखो प्रजातंत्र के अंदर जनता का वोट वो मायने रखता है। जब 5 साल के कार्यकाल के बाद अगर जनता को दोबारा से हम जनता के बीच जाते हैं तो निश्चित रूप से अगर उनके किए हुए वादे हम पूरे नहीं करते तो जनता हमारे पे विश्वास नहीं करती है। तो अगर उनके वादे हम पूरे करके जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार दोबारा से रिपीट होगी। और यही हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी कहते हैं कि हमारे जो उनसे किए हुए वादे पूरे करो और जो हमारे कार्यकर्ता है, जो वर्कर होता है, उसको आप तवज्जो दो। उस वर्कर को अगर आप तवज्जो देंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर सरकार की कांग्रेस की सरकार दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ चुनकर आएगी। राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा सदस्यता जब रद्द कर दी गई थी, तब इस दौरान राजस्थान में कई कार्यक्रम हो रहे थे, उनके विरोध में कार्यक्रम हो रहे थे, तो वहाँ पर भीड़ नहीं आ रही थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं थी। और ट्वीट करके रंधावा कहते हैं कि मुझे साथ चाहिए, डॉक्टर आसरा कहते हैं कि जो अभी सहयोग नहीं कर रहा है या खुलकर सामने नहीं आ रहा है वो कांग्रेस नहीं रहेगा। तो क्या वजह थी कि कार्यकर्ता इन विरोध में, क्योंकि राहुल नेता बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के और प्रमुख नेता है, तो उनके ही सहयोग के लिए ये ऐसा धरना या कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भीड़ नहीं आने की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को जिस प्रकार निरस्त किया गया, पूरे देश का कांग्रेस एकजुट था। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए और यूथ कांग्रेस के भी अभी प्रत्येक जिले और संभाग वाइज प्रदर्शन चल रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा कि अगर मेरी सदस्यता प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर मैं अगर जो बात और जो मुद्दे हैं अगर मैं उनको उठाता हूँ, अगर मेरी सदस्यता जाए तो मुझे सदस्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मुद्दों को उठाता रहूँगा और जनता की बात करता रहूँगा। अब सचिन पायलट दौरा करने वाले हैं राजस्थान की 200 विधानसभा में दौरा करने वाले से खबरें आ रही है। शाहपुरा में कुछ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, तो क्या वो एक्टिव हो गए वापस चुनाव को देखते हुए, या फिर ऐसी भी खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ सकते हैं? क्या तमाम सवाल आ गए थे कि वो नई बात कर रहे थे। हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि अगर वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो हम उनको सहयोग करेंगे, गठबंधन करेंगे, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को हराना ही उनका मकसद रहेगा। देखिए, मैं आदरणीय पायलट साहब के लिए इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि मैंने उनको करीब से देखा है। सचिन पायलट जी की रग रग में कांग्रेस बसी हुई है और पायलट साहब ने जो मेहनत पिछले 5 साल भी की और 4 साल से भी वो प्रत्येक जिले के अंदर और संभाग वाइज दौरे कर रहे हैं। 17 तारीख को मेरे जयपुर ग्रामीण शाहपुरा के अंदर भी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसके बाद वो खेतड़ी के अंदर एक शहीद की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। निश्चित रूप से 17 तारीख के बाद कंटिन्यू प्रदेश के अंदर पायलट साहब के दौरे हैं और इन दौरों में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप स्वयं मीडिया के साथ ही देखेंगे जो हुजूम आदरणीय पायलट साहब के लिए उमड़ता है। निश्चित रूप से जो क्रेज और जो ग्लैमर पायलट साहब का पूरे प्रदेश ही नहीं देश में है, आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश के अंदर पायलट साहब
वापस से 2023 के अंदर कांग्रेस को रिपीट कराने की ओर लेके जाएंगे। अब हम अनिल चोपड़ा जी को क्या देखें, आगे क्या तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए लड़ते हुए देख सकते हैं, या आपकी क्या तैयारी है देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा भविष्य के कि लिए? मैं एक निश्चित रूप से एक आम किसान परिवार से आया हुआ युवा हूँ। मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति के अंदर नहीं है। जयपुर के पास यहीं एक छोटे से गांव गणपतपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ से उठकर मेहनत करके मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लिया और 5-6 साल काफ़ी संघर्ष करने के बाद मुझे राजस्थान और प्रदेश के छात्रों ने मौका देकर विश्वविद्यालय का, प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं कंटिन्यू, मेरे जो कर्म भूमि है जयपुर ग्रामीण लोकसभा के अंदर, मैं लोगों के सुख दुख का हिस्सा बन रहा हूं और युवाओं के लिए मैं काम कर रहा हूं। निश्चित रूप से युवाओं के लिए काम करके अगर मुझे युवा आगे बढ़ने के लिए और लोकसभा चुनाव, जो विधानसभा चुनाव लड़ने का अगर मौका देते हैं तो निश्चित रूप से मैं उनके लिए काम करता रहूँगा। और जो मेरी मेहनत है, मेहनत के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी मेहनत करता हुआ मैं इन युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतर कर आगे जाने का प्रयास करूँगा। हमने सुना है कि 2014 में जब आप छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुने गए थे, उस दौरान रिजल्ट नहीं आया था तमाम, उसके बाद भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी रिजल्ट निकालने के लिए। वो तब क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था? देखिए, मैं आपको मेरी जीवनी के बारे में बताऊं कि मैं जिस प्रकार से मैंने बताया कि मैं एक आम ग्रामीण किसान परिवेश से आता हूं। जब विश्वविद्यालय के अंदर 2008 के अंदर मैंने प्रवेश लिया था तो मेरा एक सपना था कि मेरे ग्रामीण परिवेश के युवाओं को निश्चित रूप से जो उनकी हक की आवाज़ है या हक की बात है वो निश्चित रूप से उनकी पूरी होनी चाहिए। उस टाइम विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे अनेक मुद्दे चल रहे थे, चाहे वो फीस वृद्धि का मुद्दा हो, चाहे सीट वृद्धि का मुद्दा हो। ग्रामीण परिवेश के छात्रों को जल्दी से मौका नहीं मिलता था। तो मैंने विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी सालों तक इसकी लड़ाई लड़ी और जब छात्रों ने मुझे कहा कि आपको निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और जब 6-7 साल के कड़े संघर्ष के बाद मुझे 2014 में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने अपना प्रत्याशी चुना और मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि पूरे देश के अंदर मोदी का प्रभाव था। उस टाइम नरेंद्र मोदी की लहर थी, लहर चल रही थी उस समय। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां पर कांग्रेस की सत्ता थी। पूरी तरह से मोदी लहर पूरे देश में चल रही थी। पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी ने जीत ली थी। उसके बाद पूरे उत्तर भारत में राजस्थान विश्वविद्यालय का पहला परिणाम मैंने पूरे पैनल के साथ जीतकर कांग्रेस के पक्ष में दिया था। और जब पहला परिणाम यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरे देश के अंदर एक ऐसा लहर थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर NSUI का पूरा पैनल चुन के गया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें दिल्ली बुलाकर हमारा को बढ़ावा दिया, हमारा हौसला बढ़ाया कि निश्चित रूप से आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। उसके बाद कंटिन्यू वापस कांग्रेस पटरी पे आती गई और कांग्रेस अनेक राज्यों में चुनकर आज वापस अच्छी स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है। मैं मेरे विश्वविद्यालय के छात्रों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे हमेशा मान सम्मान दिया है और आगे बढ़ने का मौका दिया है। मैं आपकी अपेक्षाओं पे हमेशा खरा उतरूँगा। आखिरी सवाल आपसे कि पायलट ने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं गहलोत, क्या वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच कुछ गठबंधन या कुछ दोस्ती वोस्ती जैसा कुछ नहीं है? देखिए, ये बात प्रदेश की कोई नेता नहीं कहता, कोई पार्टी नहीं कहती, लेकिन प्रदेश की जनता जरूर इस बात को बार बार कहती है कि इनके आपस में, इनके बीच में गठबंधन है। अब मैं आपको तो इतना ही मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर 2023 के अंदर चुनाव आने वाले हैं और 6-7 महीने के बाद हम चुनाव के अंदर जाएंगे। तो इसका फ़र्क चुनाव में नहीं पड़े, उसके लिए हमें जनता से जो वादे करे हुए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का मुद्दा हो, उसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। और जो जननेता है आदरणीय पायलट साहब हुए और जिनका प्रभाव प्रदेश के अंदर लोगों का है, उनको आगे लाना पड़ेगा। और उनको आगे लाके अगर हम पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम वापस रिपीट कर पाएंगे। उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी इतना ही कहना चाहूँगा कि पायलट साहब की प्रभाव को और उनकी जन समर्थन को देखते हुए आपको आदरणीय पायलट साहब को जल्द से जल्द प्रदेश की कमान सौंपनी पड़ेगी। तो ये हमारे साथ थे अनिल चोपड़ा जी, जो कि छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और अब तैयारी कर रहे हैं आगे अपने भविष्य के लिए। इनको शुभकामनाएं। और हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी कि सचिन पायलट को अगर चेहरा बनाता है आला कमान तो राजस्थान में फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को। उनको जो लोकप्रियता है उनको ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए आला कमान को। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।